यही फिर कह रहे जो कृष्ण जन्मभूमि है हमें फिर चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, चाहे इसका मध्यस्थता करो, लेकिन हिंदू अब अपना अपमान नहीं सहेगा। हमारा जितना मंदिर है हमें दे दो, नहीं तो तुम्हारी जहां जगह तुम्हें वहां भेज दे। दोस्तों ये वीडियो बिहार के पटना का बताया जा रहा है। दरअसल एक गैर मुस्लिम लड़के ने कि मुस्लिम लड़की को बाइक पर ले जा रहा था, उस वक्त उन्हें रास्ते में रोक कर पिटाई कर दी मुस्लिम लड़के ने। देखिए वो वीडियो क्लिप। अरे गाड़ी ले गई पूरा मंदिर में ही करवा रहा हूँ। मंदिर में आप मुस्लिम हो के क्या कर रही हैं, आपको मालूम है? घर कहाँ हुआ आपका? दोस्तों आपको बता दूं कि गैर मुस्लिम लड़के मुस्लिम लड़की को ऐसे ही नहीं घुमा रही हैं। इनके पीछे बहुत बड़ी साजिश चल रही है। मुस्लिम लड़की को फंसाने के लिए, शादी करने के लिए इन लोगों को बहुत पैसे दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो क्लिप देखिए, आप समझ जाओगे। हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। और हमको मुसलमानों की 40-1 लाख लड़कियां चाहिए होगी, तब जाके हमारा लड़का लड़कियों का जो रेशो है वो सेट हो जाएगा। दोस्तों भगवा लव ट्रैप को रोकने के लिए शोएब जमाई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में कहा कि मुस्लिम ह्यूमन प्रोटेक्शन को लेकर आप लोगों ने जिस तरीके से उत्साह दिखाई है, आप लोगों ने मुस्लिम लड़की पर साजिश करने वालों पर मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुझे फख्र है कि आप लोगों ने जिंदा होने की सबूत दिया है, मगर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस तरह की मुहिम किसी जबरदस्ती से नहीं चलाई जा सकती है। आगे उन्होंने कहा कि हमें कोई मोरल पॉलिसी नहीं करना है, वरना हमारे और बजरंग दल वालों से क्या फर्क रह जाएगा। इस मुहिम में सबसे ज्यादा हिस्सा मुस्लिम बहन बेटियों को ही लेना है। दोस्तों क्या होता है जब एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है, आप खुद देखिएगा। इसका नाम मोहम्मद आरिफ है और ये अपने आपको आगे बता रहा था। कोशिश कितने बाटे लगी ये हुलिया तो सही करो, ये हुलिया भी गाओ भाई। के पास लड़की का नंबर ले रहा था। अगर मुस्लिम लड़के गैर मुस्लिम लड़की के साथ बात करते हुए भी दिखाई दिया तो ये लोग पूरे मोहल्लों को लेकर उनका सिर मुड़वा देते हैं। क्या आपने किसी मुस्लिम लड़कों को इस तरह की हरकत करते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं। यही फर्क है मुस्लिम से और अनभक्तों से। दोस्तों ये है सुरेश चौहान। जिस दिन ये मुसलमानों के बारे में बात नहीं करता उस दिन उसे नींद नहीं आता। जी हाँ, हर दिन ये मुसलमान इस्लाम के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, मगर इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जबकि ये खुद बता रही है इनके ऊपर 1800 से ज्यादा एफआईआर है। ये वीडियो महाराष्ट्र के श्रीरामपुर का बताया जा रहा है, जहाँ पर सुरेश चौहान ने मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहा है। बगल के गली के मियाँ को भी सुनाई नहीं दिया होगा। आवाज तो भाग्यनगर, जिसको लोग हैदराबाद कहते हैं, वहां के गद्दारों को सुनाई देनी चाहिए। तो मेरे सामने तो शेर बैठे हैं, लेकिन कुछ कुछ सुअरों से प्रभावित होते हैं। अपनी बहन के लिए अगर कोई आंख भी टेढ़ी उठाता है तो 112 नंबर पर फोन वो करेगा अपने आप को बचाने के लिए। मैं बहन को बचाने के लिए नहीं करूंगा, मैं वहीं पर उसकी आंख बंद कर। यह हमारे मर्दांगी को चुनौती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति केवल सामने मस्जिद है, इसलिए अगर नहीं लगाई दी जा सकती तो फिर हमको सामने क्या है इसका भी विचार करना पड़ेगा। बोले एक जगह पर मुसलमान नाराज हो गए। एक नेता मुझे कह रहा था, मैंने कहा क्यों नाराज हो गए? बोले वो आप लांडा बोलते हैं ना इसलिए नाराज हो गए। अरे मैंने कहा औरंगजेब को अगर मैं लांडा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं बताओ? ये शब्द फिर है क्यों? ये शब्द आज भी समाज में जीवित इसलिए है क्योंकि उपद में ला रहा है, नहीं तो कई शब्द विलुप्त हो गए ना, तो ये भी विलुप्त हो जाता। तो ये जब तक औरंगजेब को अपना बाप मानने वाली पिलावल रहेगी तब तक इस शब्द का उपयोग होता रहेगा, चाहे जो करना है कर लो। उर्स निकलते हैं, कौन अनुमति देता है? और शिवाजी महाराज जी की जयंती में शोभा यात्रा नहीं हो सकती। अगली बार आप पूरे श्रीरामपुर में घूमने की व्यवस्था करेंगे, कानून और सारे केसेस की जिम्मेवारी मेरी। मेरे ऊपर वैसे भी 1826 एफआईआर है, इतने तो दाऊद पे भी नहीं है।
दोस्तों पहले अंधभक्त को ये काम दिया गया था बाबरी मस्जिद को शहीद करने का और इस काम को बखूबी किया था, मगर अब एक और काम दिया गया है इस अंधभक्तों को और ये काम मथुरा शहीद ईदगाह का। जी हाँ, यहाँ पर ये लोग जो कह रही है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, बाबरी को राम जन्मभूमि कहते हैं, तो अब मथुरा शहीद ईदगाह को श्री कृष्ण का जन्मभूमि कह रही है। काफी वक्त से अंधभक्त मथुरा शहीद ईदगाह के मामले को उछलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ स्टेट के अंदर इलेक्शन है इसीलिए खामोश बैठे थे। कर्नाटका इलेक्शन के हार की वजह से अंधभक्त को इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए फिर से अंधभक्त मथुरा शहीद ईदगाह मामले को उछलने को लगी है। अपनी बहनों के भाई नहीं हो सकते, वो हमारे भाई कहाँ से होंगे? वो अपनी बहनों के भाई है क्या? उनसे निकाह कर ले। हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था तो धर्म के नाम पे मोहम्मद जिन्ना ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे क्योंकि मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। हमने कहा जाओ ले लो पाकिस्तान, तब भी हमने भाईचारे के तहत मुसलमानों को यहाँ पे रहने दिया। जब राम मंदिर बनने की बात आई तो सारे मुसलमानों ने हाथ खड़े कर लिए कि नहीं, ये मामला कोर्ट में जाएगा, ये मध्यस्थता नहीं हो सकता। और कोर्ट में गया ये मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां राम का जन्म हुआ है वहीं पे राम मंदिर बनेगा। और यही फिर कह रहे जो कृष्ण जन्मभूमि है हमें फिर चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे चाहे इसका मध्यस्थता करो, लेकिन हिंदू अपना अपमान नहीं सहेगा। हमारा जितना मंदिर है हमें दे दो, नहीं तो तुम्हारी जहां जगह तुम्हें वहां भेज देंगे। तो दोस्तों इन सारे मामले पर आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।